है वेलकम व्यूअर, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेशर्स के बारे में और स्पेसिफिकली हम बात करने वाले फार्मेसी फ्रेशर्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आई वुड से कि इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि अगर मैं फार्मेसी करने के बाद किसी भी इंडस्ट्री में जाऊंगा और किसी भी ऐसे फील्ड में जाऊंगा जॉब मांगने के लिए या फिर कुछ चीजें करने के लिए, तो मुझे फर्स्ट अपनी सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी अराउंड 50-60,000 रुपीज। तो ये जो सोच जो स्टूडेंट्स लेकर बैठे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफी डीमोटिवेटिंग हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेशर्स के बारे में। फ्रेशर्स कौन होते हैं? किसी भी फील्ड के जो फ्रेशर्स होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि उस फील्ड के नए नए चूजे। मतलब अगर हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी फ्रेशर्स मतलब फार्मेसी फील्ड से नए नए जो स्टूडेंट्स बाहर निकल कर आते हैं और जो फ्रेशली किसी चीज को किसी जॉब के लिए अपियर करते हैं तो उन्हें कहा जाता है फ्रेशर्स। मतलब किसी भी फील्ड के नए नए चूजे, तो उन चूजों को कहा जाता है फ्रेशर्स। तो उन फ्रेशर्स, तो जब वो फ्रेशर्स किसी भी ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब मांगने के लिए जाते हैं तो वो ये एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि मुझे पहली ही मेरी जो सैलरी होगी वो होगी अराउंड 50,000 60,000, या फिर कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर किसी भी जॉब के लिए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल कि मेरी एक कंपनी है और आप एक फ्रेशर है, तो मुझे अगर आपको मेरे कंपनी में काम के लिए रखना है तो मैं आपको क्यों रखूंगा? क्योंकि ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना आपने कुछ चीजों का आपका कुछ फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 4 to 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको ले सकता हूँ। अगर मैं किसी भी फ्रेशर को मैं अगर रिक्रूट कर रहा हूँ तो मैं उसे कम से कम प्राइस में लेने का ट्राई करूंगा, क्योंकि उस फ्रेशर के पास कोई बेसिक नॉलेज नहीं है। उसके पास जो भी कुछ नॉलेज है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है और उसके पास कोई इन हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज होती है वो फ्रेशर्स को उतनी ज्यादा पे नहीं करते। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि अगर आप एक फ्रेशर है और आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हैं कि मुझे पहली ही मेरी जो सैलरी होगी वो होगी 50,000 60,000, कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर किसी भी जॉब को अपियर करने के लिए जाते हैं और जब उन्हें ये चीज वहां पर पता चलती है कि मुझे वहां पर इतनी कम सैलरी में अगर काम करना पड़ेगा तो वो स्टूडेंट्स वहां पर जॉब नहीं करते। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि फिलहाल अगर आप एक फ्रेशर है तो आपके लिए एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उस नॉलेज के थ्रू आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक फ्रेशर है और आप फ्रेशली किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ पैसों की एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाइए कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे उतनी सैलरी चाहिए। आपका सबसे पहला मोटो ये है कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी फर्दर इंक्रीज होती जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ही कम सैलरी में काम करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो जाए आपको कम सैलरी में काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी और फॉर एग्जाम्पल जो भी कोई बड़ी कंपनीज है तो वो बड़ी कंपनीज तो आपको उतना ज्यादा पेमेंट नहीं करेगी जितना वो एक एक्सपीरियंस पर्सन को कर रही है, क्योंकि एट द एंड एक्सपीरियंस ही वो चीज है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर मैटर करती है। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है, जितना ज्यादा एक्सपोजर आपको मिल चुका है, तो उस एक्सपोजर के अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट किया जाता है। तो ये चीज आपको समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
और इस वीडियो में मैं किसी भी तरह से आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मोटो है कि आप समझिए कि आपको अगर आप वहां पर जाकर आपकी एक्सपेक्टेशन अगर आपकी टूट जाएंगी तो फिर आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है और फिर आपको खुद को ही कोसोगे कि मुझे इतनी कम सैलरी क्यों मिल रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि फ्रेशर को कम ही सैलरी दी जाती है। तो ये वीडियो किसी भी तरह से आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है कि किसी भी फ्रेशर को ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक फ्रेशर है तो आपको ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखनी है कि मुझे बहुत ही ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। एक्सपेक्टेशन आप जितनी कम रखेंगे किसी भी जॉब से स्टार्टिंग में तो उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप वहां पर जाएंगे फिर आपका मूड ऑफ हो जाएगा कि इतने कम पैसों में मुझे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको पैसों की केयर नहीं करनी चाहिए, रेदर देन आपको एक्सपीरियंस के टूवर्ड जहां पर ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है अगर आप वहां पर जाएंगे तो इवेंचुअली आपकी सैलरी भी फ्यूचर में जरूर बढ़ेगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।